हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मैं यूट्यूब चैनल मथुरा कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 है दोस्तों टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो चलिए आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो भाई जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहने वाला है। देखिए, शांत जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला रहे एक गोताखोर को धारा के विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर जाने में और धारा की दिशा में 50 किलोमीटर जाने की तुलना में दोगुना समय लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए भाई क्वेश्चन ईजी है। क्वेश्चन को भाई देखिए समझ लेते हैं क्या कहना चाहता है। ठीक है, एक देखिए आपका गोताखोर है। ठीक है, जिसमें दोस्तों उसकी शांत जल में जो चाल दे रखी है आपको वो दे रखी है भाई कितनी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, शांत जल में, यानी कि जो नाव की चाल को दोस्तों हम किससे दर्शाते हैं, हम दर्शाते हैं भाई यू से। ठीक है, यू बराबर क्या होता है हमारा भाई, नाव की चाल। ठीक है, तो आपको भाई यू बराबर भाई कितना दे रखा है, यू बराबर दे रखा है आपका भाई 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है वी यानी कि धारा की चाल। ठीक है भाई, हम जो धारा की चाल को दोस्तों वी से दर्शाते हैं, वी से प्रेजेंट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपसे पूछा है वी की चाल। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बताऊँ ये दोस्तों आपकी देखिए इस प्रकार से धारा बह रही है। ठीक है, अगर दोस्तों इसकी जो पूरी डिस्टेंस है यहाँ तक जी है भाई, ये मान लीजिए 50 मीटर। ठीक है, अगर इस प्रकार से जाती है यानी कि धारा की दिशा में जाती है तो भाई उसको जो भी टाइम लग रहा है, ठीक है ना, जो भी यहाँ पर टाइम लगता है, और इसी प्रकार से जब विपरीत जाती है यानी धारा के विपरीत जाती है तो धारा के विपरीत में जो समय लग रहा है, ठीक है ना, समझ पा रहे हो नहीं, जो समय लग रहा है यहाँ पर, ये जो समय है दोस्तों इस वाले समय से 2 गुना है। ठीक है, क्या समझे, ये देखिए क्वेश्चन ईजी है, क्वेश्चन को समझ लीजिए। जैसे कि आप धारा की दिशा में गए, ठीक है, तो धारा की दिशा में जो भी समय लग रहा है, ठीक है, और धारा के विपरीत में जा रहे हो तो यहाँ पर जो भी समय लग रहा है वो दोस्तों जो धारा की दिशा में जाने वाले समय से 2 गुना लग रहा है। ठीक है, उसने यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा भाई इसलिए लगता है कि देखिए अगर धारा की दिशा में जाओगे तो भाई क्या होता है, धारा की दिशा में जाती है तो भाई धारा की चाल जुड़ जाती है और दोस्तों जो नाव की चाल होती है वो जुड़ जाती है। यानी कि यहाँ पे दोस्तों जो आपकी 50 मीटर जो कवर होगी उसी दोस्तों चाल क्या रही होगी, वो रही होगी u प्लस वी। ठीक है, वही आप सीधी सी बात है, अगर धारा की दिशा में जाओगे तो भाई सीधी सी बात है भाई यहाँ पर आप धारा की चाल और दोस्तों आपकी नाव की चाल जुड़ जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों अगर लौट कर आओगे, ठीक है, यानी विपरीत, तो भाई क्या होगी, जो आपकी धारा की दिशा इसमें से माइनस हो जाएगी। ठीक है, जब यहाँ पर दोस्तों आप 50 मीटर को कवर करोगे विपरीत तो आप दोस्तों कौन सी चाल से कवर करोगे, u माइनस वी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। ठीक है, अगर मैं आपसे ये बोलूँ, देखिए अगर यहाँ से ये बताइए 50 मीटर, ठीक है, ये आपकी भाई डिस्टेंस है। ठीक है, और अगर दोस्तों तुम धारा की दिशा में अगर u प्लस वी की चाल से अगर 50 मीटर को कवर करोगे तो भाई कितने समय में कर लोगे। ठीक है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है भाई दूरी बट्टी चाल। ठीक है, तो यहाँ से कर देंगे हम भाई, देखिए t बराबर कितना हो जाएगा, समय बराबर दूरी बट्टी चाल होता है, तो 50 मीटर अपॉन में हो जाएगा u प्लस वी। यू की वैल्यू आपको वही यहाँ पर दे रखी है तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 प्लस वी। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ये दोस्तों धारा की दिशा में ये समय लगा होगा। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों धारा के विपरीत में क्या समय लगा होगा, क्या होता है भाई, समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, दूरी तो दोस्तों 50 मीटर है, सेम ही है, विपरीत और धारा की दिशा में, तो 50 अपॉन में कितना हो जाएगा u माइनस वी, यानी कि u की वैल्यू आपको दे रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस वी। ठीक है, जो धारा की दिशा में समय लगता है वो दोस्तों इतना लगता है। ठीक है, और धारा के विपरीत में जो समय लगता है वो लगता है इतना, यानी कि 50/3 माइनस वी। ठीक है, ये वाला जो समय है ये वाला, ये दोस्तों इस समय से कितना है भाई, 2 गुना है।
ठीक है, उसने यहाँ क्वेश्चन में बोला है। अगर मैं दोस्तों इनको इक्वल करूँगा तो भाई मैं क्या कर दूंगा, इसमें इसमें कर दूंगा भाई मैं 2 का गुणा। किस में कर दूंगा भाई, सीधी सी बात है भाई। ये बताइए, ये जो समय है ये दोस्तों 2 गुना है किससे दोस्तों, इससे पहले वाले से। अगर मैं इसको नाम दे दूँ T1, इसको नाम दे दूँ मैं T2, यानी जो हमारा T2 है वो T1 का दोस्तों 2 गुना है। अगर मैं दोस्तों इसको इक्वल करूँगा तो मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा भाई, यहाँ का 2 का मल्टीपल कर दूँगा। आपको दिख रहा होगा, ठीक है, समझ पा रहे हो या नहीं। अगर मैं यहाँ से आपसे एक बात बोलूँ, जैसे कि 2 है ये और यहाँ पर एक 4 है। अगर मैं आपसे बोलूँ इसको मैं पहला नाम दे देता हूँ, इसको मैं दूसरा नाम दे देता हूँ। मैं आपसे बोलूँ जो पहला वाली संख्या है वो दूसरे से 2 गुना है, ठीक है। तो अगर दोस्तों मैं इसको इक्वल करूँगा तो हम दोस्तों इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। तो इसी प्रकार से मैंने दोस्तों यहाँ 2 का गुणा कर दिया है, ठीक है, समझने की कोशिश करना। ओके, तो यहाँ कर देंगे हम दोस्तों इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से आप भाई कैलकुलेशन करनी है आपको। 2 से देखिए यहाँ से कट जाएगा जी 25 बार, ठीक है, और 25 से कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा भाई 2 बार। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ से भाई क्या हो जाएगा, चलिए भाई यहाँ पर स्पेस नहीं बचा है तो यहाँ हो जाएगा भाई 3 दूनी 6। तो यहाँ लिख देते हैं, चलिए देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए देखिए 6 माइनस के कितने हो जाएंगे भाई, ये हो जाएंगे भाई आपकी 2b, ठीक है। और यहाँ पर तो भाई सभी कैलकुलेशन कट गई थी तो यहाँ एक ही बचेगा। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 3 + v, ठीक है। तो यहाँ से अगर तुम दोस्तों कैलकुलेशन करोगे, यहाँ से 255 करोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई आपका, ये हो जाएगा भाई आपका। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन करोगे, इधर 3 आ जाएगी तो इधर बच जाएगा भाई 3 और 2v और एक भी कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे भाई 3v, ठीक है। यानी v इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इक्वल टू आ गया भाई 1। यहाँ लिख देता हूँ v इक्वल टू 1। v को दोस्तों हमने क्या दर्शाया था, v को दर्शाया था हमने भाई धारा की चाल, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन। देखिए, एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी सम्मुख दिशा में 4.5 किलोमीटर की चाल से, ठीक है, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए भाई क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है। एक रेलगाड़ी है, ठीक है, यहाँ बता देता हूँ एक छोटी सी आपको रेलगाड़ी। जो इस रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो है भाई 210 मीटर, ठीक है। तो ये ट्रेन भाई कुछ इस प्रकार इधर जा रही है और इसी के सम्मुख दिशा से, यानी इसके सामने से दोस्तों एक व्यक्ति आता है, ठीक है। जो दोस्तों व्यक्ति आता है वो आता है भाई 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, ठीक है। यानी दोस्तों सम्मुख दिशा से आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों ये दोनों चल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो रेलगाड़ी है ये दोस्तों इस व्यक्ति को दोस्तों क्या सेकंड में पार करती है, वो करती है भाई 12 सेकंड में। उसने भाई क्वेश्चन में यहाँ पर बोला है, ठीक है। तो अब आप ये बताइए, ये दोस्तों जो ट्रेन है ये दोस्तों किसी व्यक्ति को पार करती है तो भाई वो कितनी डिस्टेंस कवर करती है, वो करती है दोस्तों अपनी गाड़ी की लंबाई को, यानी अपनी स्वयं की लंबाई को, ठीक है, यानी अपने आप को पार करती है, ठीक है। यानी मेरे कहने का मतलब है, यानी उस व्यक्ति को पार करने के लिए उसने दोस्तों 210 मीटर डिस्टेंस कवर करी होगी, ठीक है, ठीक है भाई। तो चलिए आप क्वेश्चन हल करते हैं। तो भाई रेलगाड़ी की चाल पूछी है तो मैंने मान ली भाई रेलगाड़ी की चाल x थी, ठीक है। अब ये बताइए भाई इस प्रकार से रेल इस प्रकार से जाती है दोनों सम्मुख दिशा से, ठीक है, यानी इस प्रकार से दोनों आ रही हैं तो भाई यहाँ पर क्या होंगे भाई चाल जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो जो आपकी व्यक्ति की जो चाल दे रखी है वो दे रखी है भाई 4.5 और हमने दोस्तों जो रेलगाड़ी की चाल मानी है वो मानी है भाई मैंने x, तो भाई जुड़ जाएंगी दोस्तों। तो कितनी डिस्टेंस कवर करी थी, अभी दोस्तों जुड़कर दोस्तों कितनी डिस्टेंस कवर कर रहे थे मैंने आपको बताया था 210 मीटर। तो मैं इसमें क्या करूँगा भाई 210 में मैं दोस्तों इसका भाग दे दूँगा 4.5 + x का, ठीक है। तो चलिए दे देते हैं। तो इससे पहले दोस्तों 210 मीटर को मैं क्या करूँगा भाई किस में कन्वर्ट कर लूँगा, मैं कर लूँगा भाई किलोमीटर में। तो किलोमीटर में करने के लिए क्या करूँगा मैं 1000 का इसमें भाग दे दूँगा और अपॉन में हो जाएगा भाई मेरा 4.5 + x। ये क्या है भाई, ये ऊपर हमारी दूरी है और नीचे भाई हमारा क्या है, ये हमारा समय है, यानी तो भाई ये क्या होता है, ये होता है हमारा भाई
सॉरी दोस्तों, ये आपकी दोस्तों ये समय नहीं, ये चाल है। तो समय बराबर क्या होता है भाई, दूरी बट्टी चाल। ठीक है, तो भाई ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमें भाई 12 सेकंड। ठीक है, समझ पाए या नहीं भाई, सीधी सी बात है। 210 मीटर, 210 मीटर को दोस्तों वो रेलगाड़ी दोस्तों कौन सी चाल से कवर करेगी, वो करेगी भाई 4.5 प्लस एक्स से। ठीक है, क्योंकि दोनों दोनों क्या है दोस्तों, सम्मुख दिशा में है, एक दूसरे की ओर आ रही हैं, तो दोनों की चाल क्या होंगी भाई, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें भाई मैंने भाग लगा दिया। अब दोस्तों जो समय ले रही हैं वो 12 सेकंड ले रही हैं, यानी इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो आपको 12 सेकंड दे रखी है। अगर मैं 12 सेकंड को घंटे में कन्वर्ट करूँगा तो भाई ये हो जाएगा भाई, इसमें मैं भाग दे दूँगा 3600 का। ठीक है, यानी 60 × 60। ठीक है, तो यहाँ से बस आपको ये छोटी सी कैलकुलेशन करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, इक्वल टू देखिए 12 से कितना कट जाएगा, 12 × 3600, 300 जो हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, देखिए यहाँ पर चलिए इक्वल टू में लिख लेते हैं 210। ठीक है, 210 अपॉन में कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 1000 कोष्टक में हो जाएगा भाई 4.5 प्लस के एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 1/300। ठीक है, ये कैलकुलेशन भाई समझ में आई या नहीं भाई। ये दोस्तों एक वैल्यू है और ये दोस्तों ये अलग वैल्यू है, यानी मैं इसको दोस्तों इसके नीचे में एक लिख सकता हूँ। किसके नीचे दोस्तों, इसके नीचे, यानी 45 यानी 4.5 प्लस एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा 1। तो दोस्तों क्या है, ये एक अलग संख्या है, ये एक अलग संख्या है, तो दोस्तों क्या होंगे, जो ऊपर जाकर पलट जाएंगी। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ इस प्रकार से ये वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ से आपको दोस्तों थोड़ी कैलकुलेशन करनी है, आपका इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। देखिए इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, इस जीरो से ये दोस्तों 1 जीरो कट जाएगी, और दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा भाई आपका 21 या 63। तो 63 प्लस कितने हो जाएंगे भाई 4.5 प्लस के एक्स। ठीक है, अगर 63 में से अगर मैं 4.5 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, ये बन जाएगा भाई आपका 58.5। ठीक है, यानी ये आपकी रेलगाड़ी की चाल रही होगी, वो रही होगी भाई ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, तो चलिए भाई आज थोड़ा टाइम कम है तो थोड़ा हो सकता है फास्ट फास्ट करा रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हमारा क्या कहने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए एसएससी जीडी में इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चाहे देखिए ये क्वेश्चन देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हों, चाहे दोस्तों आपके ग्रुप डी में पूछे गए हों, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने जो एसएससी जीडी के पेपर देखे हैं उसके हिसाब से मैं प्रश्न उठाए हैं। ठीक है ना, तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाहता है। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपसे पूछा भाई त्रिभुज का परिमाप, यानी ट्रायंगल ऑफ पेरीमीटर। ठीक है, तो अब आप ये बताइए त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या होता है भाई, जिसकी तीनों भुजा बराबर हों, वही हमारा क्या होता है भाई समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, तो आपको उसकी दे रखी है भाई, आपको ऊंचाई यानी हाइट दे रखी है आपको भाई 12 सेंटीमीटर, और आपको पूछा है दोस्तों उसका पेरीमीटर। ठीक है, यानी आपसे पूछा जाए दोस्तों क्या, परिमाप। ठीक है, तो ईजी है। तो भाई अगर इस प्रकार का आपका जो क्वेश्चन आता है दोस्तों मेंसुरेशन से, अगर आपको दोस्तों उसका फॉर्मूला याद है तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, अगर दोस्तों आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो दोस्तों आप पर क्वेश्चन हल होने नहीं वाला है। ठीक है, तो देखिए क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भाई आपका √3/2 इंटू क्या, भुजा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर मैं दोस्तों भुजा निकालूंगा तो देखिए यहाँ से मैं एच की क्या करूँगा भाई, वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई दे रखी है वो देखिए 12 सेंटीमीटर, 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई √3/2 इंटू भुजा। ठीक है, तो यहाँ से भाई भुजा बराबर क्या हो जाएगी 12 दूनी 24, जो हमारे यहाँ से निकल कर आएगी भुजा बराबर कितना निकल कर आएगा, इसी निकल कर आएगा भाई आपका 12 दूनी 24, 24 अपॉन में √3। ठीक है, तो आपकी भुजा भाई हमको पता चल गई, वो है भाई आपकी 24 अपॉन में √3। ठीक है, तो भाई मैंने आपको बताया था परिमाप क्या होता है उसका त्रिभुज का, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है भाई 3a।
ठीक है, क्योंकि देखिए दोस्तों तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और पेरीमीटर या परिमाप क्या होता है, किसी का दोस्तों जो उसकी जो बाउंड्री होती है उनका योग होता है। ठीक है, जैसे कि इसकी भुजा ए रही होगी, इसकी भुजा ए रही होगी, इसकी भुजा ए रही होगी, यानी ए मतलब भुजा। ठीक है, तो इनकी दोस्तों क्या होगा, भुजाओं का योग यानी 3a। तो क्या हो जाएगा 24/√3 तो अगर देखिए इस √3 से मैं अगर 3 को काटूंगा तो भाई √3 बार कटेगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई 24√3। ठीक है, तो हमारा जो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 24/√3। ठीक है भाई, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा भाई क्या कहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सामान का 2/3 भाग 6% लाभ पर और शेष भाग 3% हानि पर बेचा गया। यदि कुल लाभ ₹540 हो तो सामान की कुल कीमत क्या थी। ठीक है, उसने भाई आपसे क्या पूछा, सामान की कुल कीमत क्या थी। तो ये भी इजी है। देखिए अगर मैं मान लूँ सामान की कुल कीमत दोस्तों मैंने मान ली 3। ठीक है भाई, मैंने 3 क्यों मानी है भाई, मैंने 3 इसलिए मानी है क्योंकि दोस्तों उसने क्या बोला है, सामान का 2/3। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसी वैल्यू मानूंगा जिससे दोस्तों उसका 2/3 हो जाए, क्योंकि मुझे भाई कैलकुलेशन हार्ड नहीं करनी है, सॉल्व करनी है। ओके भाई, मैंने मान लिया 3, तो 3 मान लिया तो क्या दोस्तों मैं इसके पीछे 2 जीरो और चिपका दूँ, उससे मुझ पर क्या फ़र्क पड़ जाएगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो मैंने मान लिया जो सामान की जो कुल कीमत थी वो मैंने मान ली भाई, वो मान ली मैंने भाई 300। ठीक है, अब इसका मैं देखिए 2/3 6% के लाभ पर बेच देता हूँ। अगर मैं इसका दोस्तों 2/3 निकालूंगा 300 का, तो भाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई आपका 200। ठीक है भाई, इतना तो आप जानते होंगे ना 2/3 कैसे निकालते हैं, 300 इंटू 2/3, 3 से कट जाएगा भाई 100 बार, और इंटू 2 कितना हो जाएगा 200। ठीक है, तो जो 300 का भाई 2/3 हो जाएगा वो हो जाएगा भाई आपका 200। 200 को दोस्तों क्या करता है, वो 6% के लाभ पर बेच देता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं 200 का 6% निकालूंगा तो भाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई आपका 12। ठीक है, यानी 200 की चीज़ को वो कितने में बेच देता है भाई, 212 में बेच देता है। ठीक है, यहाँ से तो दोस्तों हमारा एक SP यहाँ से निकल के आया, SP1। ठीक है, अब उसने देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, शेष भाग को 3% की हानि पर बेचता है। ठीक है, जो शेष भाग भाई हमारा बचा क्या, 300 था टोटल, और 200 उसका 2/3 हमने जो निकाला वो 200 था। ठीक है, तो बचा कितना भाई, वो बचा आपका दोस्तों 100। ठीक है, अब 100 को दोस्तों क्या करता है, 3% की हानि पर बेच देता है। यानी कि अगर मैं 100 को दोस्तों 3% की हानि पर बेचूंगा, क्या मैं दोस्तों 97 यानी 97 में बेच दूंगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हो गया हमारा भाई SP2। ठीक है दोस्तों, हमारा जो सामान की जो कुल कीमत थी वो थी भाई 300। ठीक है, अब दोस्तों हमने कुछ उसके भागों में बेचा, तो दोस्तों हमें देखिए टोटल SP कितना मिला। SP1 था हमारा 212, SP2 था भाई आपका 97। 212 और 97 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे भाई आपके 309। ठीक है, यानी 300 की चीज़ को दोस्तों आपने 309 में बेच दिया, तो भाई कितने का लाभ हो गया, हमें लाभ हो गया भाई 9 रुपये का। ठीक है, बट क्वेश्चन में दोस्तों उसने बोला है जो कुल लाभ होता है भाई कितने का होता है, 540 होता है। तो भाई क्या गुना हो गया, ये हो गया भाई आपका 9×54 यानी कि 60 गुना। ठीक है, ये दोस्तों जो हमने जो वैल्यू मानी है 300, ये दोस्तों 300 ना रह गए दोस्तों, वास्तविक जो वैल्यू रही होगी, रियल जो संख्या रही होगी वो दोस्तों 60 गुना रही होगी। यानी 300 इंटू, अगर मैं यहाँ लिख दूँ 300 इंटू 60 कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा भाई आपका 18,000, जैसा कि आपका ऑप्शन नंबर भी हमें दे भी रखा है। ठीक है, तो भाई चलिए लास्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हम टॉप 5 का। देखिए आपको ये क्वेश्चन दिख भी रहा होगा। ठीक है, आपके दोस्तों RPF कांस्टेबल में पूछा गया था 2019 में। ओके, तो चलिए देखिए ये संख्या आपको दिख रही होगी, 10⁻9 इंटू 10⁻2 भागित 10⁻3। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, आपको आसानी होगी। 10⁻9 10⁻2 अपॉन में दे रखा है 10⁻3। ठीक है, तो भाई इजी है, कुछ भी नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, देखिए क्या है, अगर मैं 10⁻9 को मैं भाई किस प्रकार से ले सकता हूँ, 10⁻3
और 10 की पावर 6 इस प्रकार से लिख सकता हूँ। और 10 की पावर ये यहाँ पर आपको दे रखा है स्क्वायर में, अपॉन में दे रखा है 10 का क्यूब। ठीक है, आपको पता है भाई बेस अगर बराबर होते हैं तो भाई गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, भाई मैंने 10 की पावर 9 को दोस्तों इस प्रकार से लिख लिया, 10 की क्यूब इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 कट जाएगी, और यहाँ भाई बचा क्या है 10 की पावर 6 और 10 की पावर 2। तो भाई क्या है, इनके बेस बराबर है तो भाई घातें आपस में जुड़ जाते हैं, यानी इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 की पावर 8। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो भाई यहाँ पर हमारे टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय, थैंक यू।